नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार में सत्ता परिवर्तन का दौर चल रहा है। 20 साल जिस नीतीश कुमार के इर्द गिर्द मुख्यमंत्री पद की कुर्सी रही, अब वही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़कर दिल्ली आ रहे हैं। हालांकि तमाम बातें हम आपको कल भी बता चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब तक रहेंगे। बिहार में जो सत्ता परिवर्तन है वो कब तक हो जाएगा, बिहार को कब तक नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा, और साथ ही साथ क्या जदयू की कमान अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत के पास जाएगी। इन तमाम सवालों का हम आज जवाब ढूंढेंगे। चूँकि नीतीश कुमार ने जब राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया तो उनकी पार्टी के संख्या बल को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आसानी से राज्यसभा पहुंच रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्या तुरंत में हो जाएगा मुख्यमंत्री का फैसला। तो देखिए, इसको लेकर कोई हड़बड़ी नहीं है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कम से कम रामनवमी के वक्त तक तो बिहार में मुख्यमंत्री की कमान जो है वो नीतीश कुमार के हाथों में रहने वाली है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 15 तारीख तक जो प्रक्रियाएं हैं राज्यसभा चुनाव के लिए वो होंगी। अगर जो आरजेडी का उम्मीदवार है उनका नामांकन सही पाया जाता है तो इस पे 16 तारीख को चुनाव होंगे। तो ऐसे में जो भी चीज़ें होंगी वो 16 के बाद होंगी। तो 16 मार्च के बाद कुछ लोग बोल रहे हैं कि खरमास का समय है। ऐसे में बीजेपी शायद कुछ बड़ा कदम ना उठाए तो नीतीश कुमार 10-15 दिन और आगे रह सकते हैं। और नीतीश कुमार जिस पद पर राज्यसभा के लिए आएंगे वो सीट 10 अप्रैल के आसपास खाली हो रही है। तो इसका मतलब साफ है कि 10 अप्रैल के आसपास ही बिहार में सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं हैं। सवाल ये भी है कि सत्ता में कौन आएगा, किसके नाम की चर्चा हो रही है। क्या डिप्टी सीएम को लेकर कोई नाम सामने आ रहा है। तो ऐसा है कि बीजेपी किस तरीके से मुख्यमंत्रियों का चयन करती रही है हाल के दिनों में हमने देखा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, इसके अलावा उड़ीसा हो। दूसरा सवाल ये भी है कि क्या जो वर्तमान में डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा, उनमें से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। इसको लेकर भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ, ये दावा जरूर किया जा रहा है कि बीजेपी सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश बिहार में करेगी। अपर कास्ट या यादव को नहीं, बल्कि ईबीसी या ओबीसी जो वर्ग है या दलित वर्ग से किसी को सीएम बना सकती है। नाम भी कई चल रहे हैं, जैसा कि आमतौर पे होता रहता है कि बीजेपी या किसी भी स्टेट में चुनाव होते हैं या मुख्यमंत्री की बारी आती है तो कई नाम चलते हैं मीडिया में, और बीजेपी में तो और भी चलते हैं। लेकिन हाल के दिनों में जितने भी नाम चले बीजेपी में, उनको तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। और इतना ही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी जो नाम चले थे उनको भी, उनमें से भी किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया। नितिन नवीन जो सोच भी नहीं सकते थे उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो बीजेपी क्या डिसीजन लेगी इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। जदयू पार्टी की आज बैठक होने वाली है, नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई है। उस बैठक में क्या होगा, क्यों होगा, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि निशांत कुमार अब पार्टी में सक्रिय होंगे। लेकिन क्या वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार पर निर्भर करता है। नीतीश कुमार शुरू से परिवारवाद के खिलाफ रहे राजनीति में, लेकिन नीतीश कुमार अब जो पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है, तब निशांत सक्रिय हो रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार इसकी इजाज़त देंगे, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन पार्टी को संभालने के लिए निशांत एक अहम कड़ी है, क्योंकि जदयू में भी आंतरिक गुटबाजी बहुत है और इसलिए निशांत को सामने लेकर आया जा रहा है कि पार्टी कम से कम नीतीश कुमार और उनके परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती रहे। अब किस तरह की बातें हो रही हैं, अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि नीतीश कुमार को जबरन रिटायर कराया जा रहा है, नीतीश कुमार को जबरन राज्यसभा भेजा जा रहा है। लेकिन ये बात तो है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा क्यों आएंगे, किसी न किसी तरीके का प्रेशर जरूर होगा। लेकिन बिहार के लिए नीतीश कुमार ने जो कुछ भी किया है, जितना किया है 20 वर्षों में, उसके लिए उनका आभार जरूर व्यक्त किया जाना चाहिए। क्योंकि बिहार को उन्होंने उस समय संभाला जिस समय कोई बिहार में सड़क पे चलता नहीं था। शाम को 5 बजे के बाद
कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। शादी ब्याह तो छोड़ दीजिए, दिन दहाड़े लूट मार चोरी डकैती हो जाती थी। उस बिहार को नीतीश कुमार ने सुशासन की स्थिति में पहुंचाया, तो नीतीश कुमार की ये कामयाबी तो ज़रूर है। नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण को बिहार में एक नया रूप दिया और हम सब ने देखा है कि किस तरीके से महिलाओं को लेकर उन्होंने लगातार काम किया है और वो महिलाएं उनकी कोर वोटर मानी जाती है। नीतीश कुमार के वोटर में कोई गलत संदेश ना जाए, इसलिए बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बीजेपी कहीं से भी ये संदेश बाहर नहीं आने देना चाहती है कि नीतीश कुमार जबरन राज्यसभा जा रहे हैं, इसलिए पूरी तरीके से सम्मानजनक विदाई की कोशिश हो रही है। हालांकि सवाल बार बार उठ रहा है कि कोई व्यक्ति जो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, जो कईयों को राज्यसभा भेज चुका होगा, पार्टी का अध्यक्ष है, वो बस इतनी छोटी सी चाहत के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देगा। ये सवाल उठ रहे हैं और आने वाले दिनों में तमाम सवालों के जवाब नीतीश कुमार ही देंगे। अगर वो स्वस्थ रहे तो उनकी पार्टी के लोग ही देंगे, जिन पर उनकी ही पार्टी के कई कार्यकर्ता अब आरोप लगा रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़्ड होने के। किससे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, कौन कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, ये पर्दे के पीछे की बात है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ सब कुछ ठीक ठाक पिछले 2-3 दिनों में तो नहीं हुआ है। जो अंदर से एक अणे मार्ग से जो चीज़ें खबरें सामने आ रही है, उसके आधार पर इतना कहा जा सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।